नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर की ककरोली पुलिस की गौकशों के साथ हुई मुठभेड़, एक बदमाश हुआ घायल। मुजफ्फरनगर लोकवाणी सभागार में सभी दल के प्रतिनिधियों के साथ डीएम ने की बैठक, बूथों के संबंध में दी जानकारी। शामली में पूर्व प्रधान का हर्ष फायरिंग करते वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने जांच शुरू की। थाना भवन पुलिस ने डकैती की घटना का किया खुलासा, 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। रोहाना में वैक्सीनेशन कैंप का किया गया आयोजन, सैकड़ों ग्रामीणों ने लगवाई वैक्सीन। मीरापुर में नमामि गंगे के सह संयोजक रामकुमार सैनी का स्वागत समारोह हुआ आयोजित। मीरापुर के गांव संबलहेड़ा पहुंचे सपा नेता मेहराजुद्दीन तेवड़ा, ग्रामीणों से किया संवाद। मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे रालोद छात्र सभा के पदाधिकारी, प्रवक्ता परीक्षा केंद्र में बदलाव की उठाई मांग। मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय में पीएनबी ने जीवन रक्षक उपकरण किए भेंट। खतौली पहुंचे सपा नेता राकेश शर्मा का हुआ स्वागत, ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर की समाज से चर्चा। मुजफ्फरनगर के एसडी गर्ल्स कॉलेज में किया गया मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन, छात्राओं को किया गया जागरूक। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, कई चोरियों का माल बरामद। दो 2013 के दंगों में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व सांसद सहित अन्य लोगों की कोर्ट में हुई पेशी। देवबंद तहसील परिसर में हुआ भाकियों की बैठक का आयोजन, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, मानदेय बढ़ाने की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। 2013 के दंगों में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पूर्व सांसद कादिर राणा, नूर सलीम राणा, मौलाना जमील अहमद कोर्ट में पेश हुए। मुजफ्फरनगर में वर्ष 2013 में खालापार में हुई मुस्लिम समाज की महापंचायत में शामिल हुए पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा व पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जाने के आरोप में आज उनकी कोर्ट में पेशी थी, जिस पर वह पहुंचे और उन्होंने जज के सामने अपने बयान दर्ज कराए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी कोर्ट में तैनात रहा, जहां पर सभी जन प्रतिनिधियों ने अपने बयान दर्ज कराए। भैया बता दें कि जो 30/8/31 को जो वो हुआ था ना, नमाज के बाद, जुम्मे का दिन था, नमाज के बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी को ज्ञापन देना था, उसके संदर्भ वो मुकदमा पुलिस ने फिर एक दिन बाद कायम करा दिया था। 30 की घटना को 31 में कायम करा, और उसी के संदर्भ में आज यहाँ जो वो थी तारीख थी, वो केवल इसलिए थी कि आया चार्ज बनता कि नहीं बनता है, ये केस मेड आउट होता है मुलजिमान के खिलाफ या मेड आउट नहीं होता, ये तारीख थी। कादिर राणा साहब तो शायद आए नहीं, हम तो नूर सलीम राणा साहब के वकील थे, तो हमने बहस कर दी। ये इलीगल है बिल्कुल मुकदमा, ठीक है, ये मुकदमा चल ही नहीं सकता।
कितने लोग इसमें नामजद हैं? 10 लोग नामजद हैं और 500-600 अज्ञात में। अब क्या अगला अगली तारीख लगी है, 13 तारीख लगी है इसी महीने की, 13/9। और उसमें भी जो बाकी कादिर राणा साहब या 2-4 लोग और जिनके आर्गूमेंट्स चार्ज पे नहीं हुए, उनके लिए आज चार्ज बनना था, जो शहीद चौक पे एक सभा हुई थी 2013 में, उसी के लिए आज चार्ज के लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे। इसमें आज उपस्थित जो हुए हैं वो मैं था, सज्जमा, मौलाना जमील पूर्व विधायक नूर सलीम राणा, एहसान कुरैशी जी, सुल्तान मुशीर, नौशाद कुरैशी, मुशर्रफ कुरैशी, सब लोग मौजूद रहे। सैजुमा, पूर्व सांसद सलमान, ये लोग तारीख पर नहीं आ पाए आज, इनकी तरफ से एडजॉर्नमेंट गई है एडवोकेट साहब की। इस पर आज बहस हुई है, इसमें मेरी बहस हुई आरोप बनने के लिए, जिसमें मैंने खुद बहस की है, और नूर सलीम राणा जी की तरफ से सीनियर एडवोकेट हैं चंद्रवीर एडवोकेट जी और नकली सिंह त्यागी जी, उन्होंने बहस की है। 13 तारीख को, कमिंग मंडे को डिसाइड हो जाएगा किस पे क्या आरोप बन रहा है। जैसे आपने बात सुन ली है, उम्मीद है कि न्यायालय से सबको न्याय मिलेगा। पिछले दिन सुना था कि काफ़ी केस वापस हो रहे हैं, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखी कि उसमें आपत्ति लगाई गई केस वापस होने पर। तो अब हम देख रहे हैं कि सारे केसेस अभी वापस कोर्ट में ही है। जो दूसरे लग रहा था कि सत्तापक्ष लोगों के केस वापस हो गए, उनकी भी डेट है 15 तारीख में, अभी वापस हो नहीं हुए उनके भी केस। इसे न्याय की दृष्टि में देखा जा रहा है कि सबको न्याय मिलेगा, और जो भी शामिल थे दंगा कराने में, उन पर आरोप बनेंगे। जो कि साजिश के तहत इसमें फंस गए थे, उन्हें न्याय मिलेगा। हमारे खिलाफ 4 बजने की स्थिति है, क्योंकि हम स्टेज पर मौजूद नहीं थे और न ही हमने कोई आपत्तिजनक बयान दिया था। उस टाइम की षड्यंत्र के तहत नामजद हो गए थे। 8 साल से इसमें न्याय के लिए न्यायालय में जाते भी रहे। ये सारे केस जो थे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गए थे, सभी लोग वहाँ भी डेट पर जाते थे। तो अब उम्मीद है न्याय मिलेगा। हमारी बहस हो चुकी है, हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय इसमें हमें बरी करेंगे। मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस ने क्षेत्र में हो रही चोरियों की घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर जनपद में पिछले दिनों से हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा करने के लिए एसएसपी अभिषेक यादव के द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था, जिसमें नई मंडी कोतवाली पुलिस द्वारा नसीरपुर पुलिया के पास स्थित ग्राउंड से चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी किया गया सामान और नकदी भी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में हो रही चोरियों को अंजाम देने वाले ये तीनों युवक काफी शातिर किस्म के चोर हैं, जो चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, जिनके कब्जे से नकदी, मोबाइल व अन्य आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये थाना नई मंडी के क्षेत्र में विगत कुछ दिनों से बंद मकानों में चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिनके अनावरण एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे। थाना नई मंडी की टीम के द्वारा उपरोक्त चोरी की कुछ घटनाओं का अनावरण किया गया, जिसमें मंडी क्षेत्र की 5 चोरी की घटनाओं का अनावरण हुआ है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 28,400 रुपये, 3 मोबाइल और सोने चांदी के जो भी जेवरात चोरी हुए थे, उनकी रिकवरी की गई है। अभियुक्तों का चालान करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। सर, कब से घटना हो जा रहा है? कितनी घटना क्षेत्र में घट रही है? अभी तक 5 घटनाओं का यहाँ पे मंडी क्षेत्र की अनावरण किया गया है। बाकी के बारे में पूछताछ की जाएगी। तो इस तरह से पहले भी लूटपाट की तरह अभी आपराधिक इतिहास इनका देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरनगर जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को संबोधित जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने महंगाई का जमकर विरोध किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बताया कि उनका काम तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन उनका मानदेय अभी तक ज्यों का त्यों है। उन्होंने मांग की है कि जिस प्रकार काम बढ़ाया जा रहा है, उसी प्रकार मानदेय भी बढ़ाया जाए, उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और 18,000 रुपए प्रति माह का उनका वेतन किया जाए। हम आज अपने भारतीय मजदूर संघ के साथ महंगाई के लिए प्रदर्शन करने आए, महंगाई के विरोध में, और अपनी आंगनवाड़ियों का एक ज्ञापन केंद्र को माननीय प्रधानमंत्री जी को देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, क्योंकि पहले से 10 गुना काम बहनों का बढ़ाया जा चुका है और मानदेय बढ़ाने के उसमें कुछ नहीं है। तो अपनी एक तो बहनों को ESI लागू हो, 18,000 वेतन करा जाए या कर्मचारी घोषित करा जाए। और प्रदेश सरकार से हमारा आह्वान है कि जो हमारे 1,500 रुपये 2 वर्ष पहले बढ़ाए थे, और एक हमें मतलब यशोदा माता का दर्जा दिया था कि यशोदा माता का खर्चा नहीं होता कुछ, 10% काम तो बढ़ा सकते हो 10% आप, लेकिन पैसा नहीं बढ़ाया जाता।
अभी फिलहाल में भी माननीय योगी जी ने पैसा बढ़ाया है, उसको भी अभी तक कुछ वो नहीं है कि कब लागू करेंगे कब कैसे करेंगे। तो हमारा अब जो बढ़ाया और पहले 2 वर्ष पहले जो बढ़ाया था वो सारे का ही भुगतान करा जाए, वरना तो हमें धरना प्रदर्शन आगे को भी बराबर जारी रखना पड़ेगा। तो एडीएम साहब से आपकी वार्तालाप हुई, क्या उन्होंने कहा कि हम आपका ज्ञापन भेज देंगे, आपकी समस्या जो है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मोदी जी तक भेज देंगे। बूथ संयोजन को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभा कक्ष में जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के लोकवाणी सभागार में निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें बूथों के समाभाजन पर चर्चाएं की गई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार के द्वारा बताया गया कि जिन बूथों पर 1200 से अधिक मतदाता हैं, उनका समाभाजन निर्वाचन आयोग के निर्देश पर होना है। इसकी सूची सभी दलों के प्रतिनिधियों के सामने रखी गई थी, जिसमें आपत्ति प्राप्त होने पर उन्हें आगामी दिनों में सही कर वितरित की जाएगी, जिसके बाद उनकी ऑनलाइन फीडिंग भी की जाएगी। ये माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश थे कि जो हमारे 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथ हैं उनका संभाजन किया जाएगा, और संभाजन करने के लिए हमने पिछली बैठक 23 अगस्त को की थी, जिसकी सूचना बूथों की पॉलिटिकल पार्टी को दी थी। आज आयोग के कैलेंडर के हिसाब से हमें पॉलिटिकल पार्टी के साथ और माननीय सांसद विधायक जी के साथ इस सूची को शेयर करना था और इस सूची का फाइनल प्रकाशन कराना था। कुछ आपत्तियां आई हैं, उसका निस्तारण करने के बाद हम आज बूथों को कल तक फाइल करेंगे और 15 सितंबर से हम इसकी ऑनलाइन फीडिंग करा के आयोग को अप्रूवल के लिए भेजेंगे। इसलिए आज यहाँ पे समस्त दलों के जनप्रतिनिधि मौजूद थे, डीएम साहब मौजूद थे और सभी दलों से आज बात हो गई है, उनकी आपत्तियां ली गई हैं, उसका निस्तारण किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा के बैनर तले छात्रों द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता पद की प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र बदलने की मांग उठाई। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के छात्र सभा के छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन एडीएम प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि आने वाली 19 सितंबर को लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होना निर्धारित है, जिसके लिए प्रदेश में 16 जनपदों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में संपूर्ण प्रदेश के एक विषय के सभी छात्रों के एक जनपद में रखा गया है, जिसके कारण अभ्यर्थियों को 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते यह निर्णय बेरोजगार युवा शक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने मांग की है कि परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य, मनोवृत्ति और धन की बर्बादी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जनपद में सभी विषयों की परीक्षा संपन्न कराई जाए। ये जो अभी राजकीय ये परीक्षा होने वाली टीजीटी की 19 सितम्बर को, इसमें सेंटर इन्होंने एक सब्जेक्ट के एक ही जिले में रखे, जिसकी दूरी 16 सेंटर बनने पूरे उत्तर प्रदेश में 16 जनपदों में, तो उसकी दूरी 500, 1000 किलोमीटर रखी। तो गरीब छात्र कहाँ से जाएगा, गरीब आदमी, तो इतना खर्चा जो है छात्र वहन नहीं कर पाने का। समय के अभाव के कारण उनका पेपर छूट जाएगा। फिर कोरोना काल को देखते हुए हमारी ये मांग है कि दूरी नज़दीक करी जाए उनकी और सकुशल उससे बच्चों का पेपर निमट जाए। अभी एडीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन है? बस उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से हमने इन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। इन्होंने कहा हम समस्या को आगे भेजेंगे और जहाँ तक उम्मीद है समस्या का हल भी होगा, और अगर नहीं होगा तो उससे बाद में हम हाईकमान से अपना विचार विमर्श करके इस पर बड़ा छात्र आंदोलन का। मुजफ्फरनगर के झांसी रानी चौक स्थित एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां छात्राओं को विभिन्न जानकारियां दी गई। मुजफ्फरनगर जनपद के झांसी रानी चौक स्थित एसडी गर्ल्स कॉलेज में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाजसेवी महिलाओं के साथ साथ छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सभी छात्राओं को मिशन शक्ति के तहत विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई गई, जिसमें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में भी छात्राओं को बताया गया। उन्हें बताया गया कि किस प्रकार उन्हें उत्पीड़न का डटकर सामना करना है और उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करना है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार लगातार छात्राओं के हित के लिए कार्य कर रही है और छात्राओं को जागरूक करने का काम कर रही है। ये आज हमारे विद्यालय में मिशन शक्ति फेज 3 कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत स्वावलंबन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर इस फेज 3 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य मुख्य रूप से छात्राओं को और महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है। इससे पहले भी 2 फेज हो चुके हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य छात्राओं को व्यवसाय संबंधी जानकारी प्रदान करना है। तो उसी क्रम में आज हमारे विद्यालय में स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना किस प्रकार से हो, उसकी जानकारी देने के लिए
और विभिन्न छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग धंधे कैसे छात्राएं यदि जीवन में अपने आगे बढ़ने के लिए स्थापित कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बनने के लिए, उसके मार्गदर्शन हेतु श्रीमती संध्या गोयल जी, जो हमारी मुजफ्फरनगर की श्री सेवाश्रम ग्रामोत्थान समिति की से जुड़ी हुई हैं और डूडा, नाबार्ड वगैरह की भी सदस्य हैं और बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं इनके मार्ग निर्देशन में चल रही हैं। ये महिलाओं की काफ़ी सहायता करती हैं। स्वयंसेवी संस्था जी, कुछ हेल्पलाइन नंबर की जानकारी तो हम 3 साल से दे ही रहे हैं, 2-3 साल से दे रहे हैं हम तो। लेकिन आज उसी क्रम में, व्यवसाय के क्रम में एक इनको मैडम को, जो कि श्रीमती अंबिका गुप्ता जी हैं, ये मसालों की फैक्ट्री चलाती हैं, इनको बुलाया गया है। इन्होंने भी बच्चों को लघु उद्योगों की जानकारी प्रदान करी। तो इसी संबंध में हमने ये कार्यक्रम आज आयोजित किया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।